अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ जी एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। मैं ज़रा बाहर काम से गया था, वापस आते हुए थोड़ा सा गरम मसाला और दूसरा मिक्स मसाला बनवा के लाया हूँ और मैं वापस आया हूँ। जिस तरह मैं छोड़ के गया था इनको, ना इन्होंने कोई सफाई की ना कुछ, घर वैसे का वैसे ही पड़ा है। और ये अभी तक जो है ना, ये देखें, बल्कि ये पतीला ना ऊपर हम लोग छोटे परिंदों के लिए डाल के गए थे, थोड़ा सा रोटी वगैरह, वो भी वैसे ही पड़ी हुई है। अब मैं क्या बोलूँ बेगम साहिबा को, सरप्रस्त का काम होता है अपने ज़ेरे निगरानी काम ख़त्म कराए, लेकिन बेगम साहिबा को आज जो है ना सुस्ती चढ़ी, कुछ ज़्यादा ही सुस्ती चढ़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। ज़िंदगी में काम ही काम, काम ही काम। एक दिन छुट्टी करनी चाहिए ना, जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है काम करना है कि इस तरह हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए ना। छुट्टी में देता हूँ ना तुम्हें, तुम्हारे साथ काम करता हूँ, इंचार्ज खुद बनता हूँ और साथ खाली वो कराने वाला इंचार्ज नहीं, करने वाला इंचार्ज करता भी हमें है आज जो साथ नेस्टी काम। टूटी हुई है, हमके ऊपर हम सोए ना सो रहे हैं। हसन खा खा के जो है ना ये असर की वजह से हमारे ऊपर भी नेस्टी आई हुई उल्टा है। पड़ा हुआ है। ये कल बेतुके तरीके से खाता है। मैं इसको अक्सर औकात कहता हूँ, बेटा एक बार खाया कर, टाइम से तरीके से खाया कर, इस तरह मैदा ख़राब होता है। और आखिर इसके साथ वही हो जाता है। इसका मैं आज सुबह से उठा है, आज फिर नाश्ता नहीं किया, तो ये थोड़ा मैदा इसका जो है ना 19-20 हो रहा है। अभी से जो है ना पुदीना और अजवाइन वगैरह देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। इसका डंडा टूट गया था जी, हसन ने डंडा तोड़ दिया था इसका, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। खैर वो मैंने निकाल दिया। ये डंडा घर में फालतू पड़ा था, ये मैंने लगाया इसके साथ, रबड़े वगैरह लपेटी, फिर एक बोतल काट के ना, ये देखें, बोतल काट के उस नीचे से सुराख करके ये डंडे के साथ ऊपर को सेड़ा, झाड़ू को जोड़ के रबड़े लगा के थोड़ा सा सेक दिया ना, ये देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसका वो बन गया। अब ना रबड़े ख़राब होंगी, ना ये खुलेगा ना बिखरेगा, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया जैसे पहले था। सोनिया को झाड़ू बना के मार के दिया है, झाड़ू लगा के दिया है। और यहाँ सोनिया जी बदले में हमारे लिए बना रही है खीर, पानी वाली खीर। जी, पानी वाली खीर बनती है ना, दूध वाली होती है। दूध 100 रुपये का मंगा के तो दिया ये तेरे दूध को। डाला ना तभी तो पानी सूखेगा, दूध पकेगा तो फिर खीर डाली है बीच में। हसन को तो खाने नहीं दें, आज खीर ही दे दें। हाय, मैं तो थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगा। कल वाले गोश्त जो उबला हुआ बचा पड़ा हुआ है ना, वो रखा हुआ बचा हुआ रखा है ना, ये आपने रख दिया था कि मैं कल जो है ना यखनी पुलाव बनाऊंगा, है ना। यखनी पुलाव। निकाल उस गोश्त को, मैं पुलाव बनाऊं। लाइट जाने वाली है। लाइट आ जाए फिर बना लेना पुलाव। मेरे को लगता नहीं है बिजली लाइट जाएगी। देखिए अगर लाइट चली जाती है तो फिर तो नहीं हूँ, 5 मिनट ऊपर हो गए। मौसम अच्छा है आज, मुश्किल ही लग रहा है मेरे चले को। फिर अगर नहीं गई तो बना लेना, 12:30 बजे, पौने 1 बजे तक बना लेना। आज भी घूम रही तो नाश्ता ही है। कुछ इसकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ एक नंबर का काम चोर है ये। इतनी तबीयत खराब नहीं जितना ये नाटक करते हैं। अब हम इसके साथ आए हैं जी थिएटर लगाने। उठोए। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सबीर शेफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। क्या बना रहे हैं आज शेफ़ साहब? कुकिंग की शुरुआत हो गई है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। प्याज मैंने चढ़ा दिया है, चूल्हे के ऊपर 2 अदद प्याज काटे जी बारीक बारीक। 3 पाव चावल बन रहे हैं और पुलाव बन रहा है जी गोश्त का, यखनी वाला पुलाव, क्योंकि इसमें यखनी भी मौजूद है। ये कल जो गोश्त हमने बॉईल किया था ये वो है, हड्डी वाला गोश्त लिया हुआ है। यहाँ जी गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च भी कुटे इसमें जो है ना कूट के पीस के रखी हुई है। यहाँ जी धनिया। यहाँ जी मसालों में हमारे पास काली मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह, नमक, और ये गोश्त, 3 पाव चावल, टमाटर और प्याज मैंने रख दी है जी। आज ब्राउन होना उसके बाद शेफ़ साहब बना रहे हैं जी आज जो है ना यखनी का पुलाव। और बड़ी खुशखबरी ये है कि मेरी अम्मी भी आने वाली है, तो देखते हैं कि जी अपनी सासू माँ को क्या क्या खिलाएंगे बना के। तो अब शेफ़ साहब का जो है ना इम्तिहान भी शुरू हो जाएगा, अपनी सासू माँ को क्या क्या बना के खिलाते हैं जी।
जो बना के खिलाएंगे मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, अगर नहीं बना के दिखाएंगे तो मेरी के दांत हुए तो गोश्त खाएगी, अगर दांत क्यों नहीं, ना अल्लाह का हुए, शुक्र है मेरी अम्मी के टांगों में दर्द हो रहा है, मेरी अम्मी के दांत हैं। दांत ना हुए हाँ। तो फिर हलवे शलवे ही खिलाएंगे, हाँ कभी सूजी का हलवा, कभी नशास्ते का, कभी नहीं आटे देखेंगे का। ना, तो हलवे ही खाएगी फिर आखिर। क्योंकि आपकी तो अम्मी अबू नहीं रहे ना, तो मेरी अबू भी चले गए हैं, तो अल्लाह ताला आपकी अम्मी की और अबू की भी मफ़रत फरमाए, मेरे अबू की भी, और हमारे सर पे सबके अल्लाह सर, पाक सब मरूमीन की मदद फरमाए, जितने भी आपके और हमारे सर पे हमारी माँ का साया है, उनकी दुआएं, बड़ों की दुआएं होनी चाहिए। जिनके सर पे माँ बाप का साया, अल्लाह पाक उनके सरों पे उनके माँ बाप का साया तक क़यामत सलामत रखे। ये जिस दिन जाते हैं ना तो उस दिन पता चलता है। 40-50 साल का बंदा भी होता है ना, जो अपने आप को बच्चा समझता है, और जिससे माँ बाप सर से उठते हैं ना, उसे पता चलता है कि आपने बचा नहीं रहा, आपने दुनिया में अकेला। मैं यही बोल रही हूँ जी। चलें जी, मेहमान हमारे और भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे करीब भाभी आई हुई है गांव से अपने मैके, तो उनको भी बोला है वो भी आएंगी, लेकिन 1-2 दिन तक देखे मेहमान हमारे आने वाले हैं। स्पेशल होता नहीं है, मैं वो VIP उसकी तरह नहीं, जो नॉर्मल सा घर में जो रूटीन वाइज होता है वही आपको दिखा देता हूँ। बर्तन भी मेरे थोड़े काले पीले नहीं अभी आ जाएंगे, पतीले हमारे आ जाएंगे। उसमें ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लिया करें। तो टाइम एक बात सिर्फ अर्ज करूँगा, जिसको थोड़ा सा कोई चीज़ बुरा लगा करे ना तो ताकीद कर दिया करें, लेकिन इतना सख्त मैसेज ना करा करें कि किसी का दिल टूट जाए, क्योंकि दिल टूटने वाला मामला जो है ना अल्लाह के यहाँ पे नहायत ही नापसंदीदा मामला है। तो यहाँ तक कि मैंने ये मामलात में अगर एक हदीस शरीफ का हवाला दूँ ना, कि मेराज शरीफ पे खलवत ख़ास में जो बातें हुई थी ना, तो उसमें एक जो राज की बात थी ना वो ये थी कि वो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा जो किसी टूटे हुए का दिल जोड़ दे। तो इस बात पे ना, लेकिन इस बात पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना रोने लग गए थे। तो हज़रत माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पे। तो ये हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ तफसील से, तो फिर मैं ये काफ़ी लंबा मामला हो जाएगा। तो जब वो ये बात आके उन्होंने अपने वालिद को बताई ना तो वो रोने लगे। तो हज़रत माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये तो खुशी की बात है। तो आपने कहा तुम तस्वीर का एक रुख देख रही हो, तस्वीर का जो है ना दूसरा रुख ये कि जो किसी का दिल तोड़ेगा, तो ये तस्वीर का एक रुख ये है कि जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ेगा वो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। तो इसका जो दूसरा रुख है ना, तो जो देखें इल्म वाले लोग थे जी, अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी वो दी थी, तो वो हमारे लिए सबक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बात थोड़ी सी आगे चली गई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ताकीद करने के लिए नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मामलात जो है ना इंसान के आगे ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना काफ़ी इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ तकलीफ़ें ले आती हैं, तो इनसे बचना चाहिए। जी मैं थोड़ा बातों में शुरू हुआ है, मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए, ना मैंने अदरक लहसुन शामिल किया और ना गरम मसाला। अच्छा जी, किसी के कमेंट से इनको बहुत दिल इनका वो है कि इन्होंने आज जो रेसिपी है ना उसमें अदरक लहसुन भी नहीं पहले शामिल किया, मसाला गरम भी, टमाटर शामिल कर दिए। मैं कमेंट से नहीं, मैं दरअसल ना एक बात ये पहुँचाना चाहता हूँ, मैंने कहा ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं सिर्फ ये बात पहुँचाना चाहता हूँ इंसान के अपने लिए नुकसान दे। और यकीन माने कि अक्सर अगर आप थोड़े से भी आप वो है ना, तो इंसान को एहसास जब इंसान को होता है तो दूसरे को कुछ बोल के ना वो इंसान खुद भी सुकून से नहीं रहता, थोड़ी देर बाद वो पछताने लग जाता है, यार मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो सबके साथ होता है, अच्छाई तो हर इंसान में मौजूद होती है,
तो बाकी मुझे ज़ाती तौर पर यकीन माने, ये रोज़ी की जगह पे खड़ा हूँ, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर कोई ख़ास अना या कोई मैं इतना वो नहीं हूँ, मेरी हैसियत कोई इतना कोई मैं बड़ा वो नहीं हूँ, मैं आम सा आदमी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों नहीं, से हम क्या अपनी फ़र्क सादगी पड़ता? दिखाते हैं जी। अल्लाह ने हमें ये सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी हमने ये अल्लाह पाक ने अपने फजल से सब कुछ दिया है, अता बिल्कुल किया। सही बात है। कहाँ था, तो उस पाक ज़ात में इतने अच्छे लोग मिलाए। आमीन। आजकल की दौर में कोई सगे बहन भाई एक दूसरे के साथ कोई इतना हमदर्दी के मामला नहीं करते। अल्लाह पाक ने मुझे ढेरों से जो है ना अपनों से ज़्यादा मामला मेरे साथ अच्छे किए। चलें जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अब क्या शामिल करें? मसाला शामिल कर रहा हूँ। कुकिंग के दौरान हमारी ज़रा सी बातें कहीं लंबी चली होगी। गई। अच्छा, ये भी शामिल कर रहा हूँ। मेरा शहजादा जो है ना हसन, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, नहीं, अभी बोल रहा है मुझे चाय और पराठे ही दे दें। और मुझे पता है ये नाश्ता इसका होगा फिर चावलों पे ही होगा, क्योंकि चावल उसके पसंदीदा हैं। बन जाएगा पुलाव, यखनी पुलाव तो आपको पता है जल्दी बस बनता है। खत्म हो गया अब, क्योंकि जी हमारी गोश्त तो तैयार था। बिल्कुल। तो गर्मी है जी, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही नहीं है। मसाला सब्जियाँ छांटी की थी, पर गोश्त कल्टी को नहीं किया था। तो बीच में डाला था, नहीं थी इतनी छोटी तो यार नीचे होती है ना, सोने में तेरे को ये कह रहा था। नहीं होंगी इतनी छोटी, वो इतना खाने में जो है ना फिर वो मसाला अच्छे तरीके से भून के अब शामिल किया इन्होंने गोश्त को भूनेंगे, फिर पानी शामिल करेंगे, यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त। हसन को आ जा, यहाँ तू खड़ी हो जा। हसन को लग रही है भूख। आप जो है ना तेरे अभी को सब कुछ पता है, तू यहाँ खड़ी हो जा फिर। तो ये देखिए अभी अच्छे तरीके से मसाला भून रहे मेरी हैं। रेसिपी है, मुझे बोलने दे, खुद ऐसे ही वो लगी। ये जो है ना बीच में से वो हड्डियों का बताने लग गए थे, तो मैंने रेसिपी में बता दिया। हाँ जी बताएं, अब क्या हुआ? अब क्या हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब क्या हो गया? ये यहाँ मेरी जगह तू खड़ा होके बोल देती। अच्छा। तेल मेरा निकल रहा है। अच्छा, और नहीं तू तो पीछे नहीं तो आप ये भी तो सोचे, मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ ना। मोबाइल को ना ये थोड़ा ऐसे सीधा पकड़, मैं यूं आ रहा हूँ। अच्छा, चलें ये देखिए अब सही आ रहे अब हैं। मुझे किस लिए दिखा? अच्छा जी, सही नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, अब बोले है नहीं बोल रहे। अच्छे तरीके से पक गए जी। देखें ज़रा सोनिया, अगर आपको सच्चे दिल के साथ सही तरह दिखाए, गोश्त अच्छे तरीके से पक गए, मसाले अच्छे तरीके से पक गए। नहीं, अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करता हूँ कि थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी में थोड़ा रखूँगा क्योंकि दम पे चावल ना, थोड़ा पानी गोश्त की। अच्छा जी, अपनी रेसिपी में मुझसे भी पूछते रहते हैं, लेकिन फिर जो है ना बाद में मुझे बोलते हैं नहीं रेसिपी तो मेरी थी, आधी मेरी भी होती है। अब जो है ना ये अब धनिया का काम आएगा। अब ये छिड़क दें आप सारा धनिया। हरी मिर्च चौकी में हरी मिर्च भी काटता, लेकिन हरी मिर्च फिर ज़्यादा वो हो जाती है, मुझे भी नुकसान देती है, थोड़ा बच्चों को भी नुकसान देती है। ज़रा 3 सा पाव चावल है ना? जी पक्के कंफर्म 3 पाव अभी चावल है। मेरे पास तरकरी नहीं थी, मैंने तोले नहीं थे, लेकिन अंदाजे से तराजू नहीं, तराजू होता है ये। इस तरह लॉलीपॉप खाया जी किसी ने? ये कौन सा तरीका है लॉलीपॉप खाने का? मुंह में डाल के इस तरह तो बेटा लस्सी बनती है, निकाल मुंह से। आज मेरी शहजादी गई थी जी ट्यूशन, तो बच्चे कल मेरे साथ जाएंगे स्कूल से अपना काम जो है ना वो पूछ के आएंगे। मैसेज तो व्हाट्सएप पे इनके आए हुए हैं, लेकिन जो है ना अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा काम याद करने वाला है या लिखने वाला है। तो कल सारी डिटेल स्कूल में फ़ीस भी जमा करानी है, इनको लेके जाऊंगा और पूछूंगा भी कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। कल बेटा मेरे साथ तैयार होना है तुम दोनों ने। वहाँ मिस हुई, हाँ फ़ीस जमा करवानी है। अभी मैं ATM इसीलिए तो गया था, ATM गया था जी, वहीं से मैं मसाले भी आते हुए लेके आया हूँ। यहाँ पे कराची में ये होता है ना कि स्कूल की जून जुलाई की छुट्टियाँ की फीस पहले ले लेती है। हाँ, वहाँ पे जो है ना तकरीबन 2 महीने पहले छुट्टियों से ही ना डबल फ़ीस लेके फ़ीस वसूल कर लेते हैं। तो यहाँ स्कूल खोले हुए उन्हें 8 से लेके 10 तक फ़ीस के लिए भी, और कुछ जो होमवर्क दे रहे हैं ना, अगर वो कुछ समझ नहीं आ रहा आप स्कूल से जाके हेल्प ले सकते हो। पानी को बॉयल आया जी, मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। पानी थोड़ा कम होना, फिर इसे दम पे लगाऊंगा जी। जी बतानी पड़ती है इनकी रेसिपी भी, वरना बातें भी सुननी पड़ती हैं। बोलते देखें हैं जी, हमारे चावल दम के लिए
तैयार हो गए जी। अब इस स्टेज पे आ गए कि इन्हें दम पे रखूँ। थोड़ा सा पानी जो है बीच में है। अच्छा, तवा मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसे चढ़ाऊँगा जी दम पे। चलें जी, अब डालने का काम शुरू कर दिए चावल। ये देखें, क्योंकि दिखाने पड़ेंगे वरना फिर बोलेंगे मेरी रेसिपी आप सही से दिखाते नहीं हो। अच्छी बार इंतज़ार कर रहे हैं तो चलते हैं जी। नज़र नहीं आ रहे पीछे हो। हाँ, सही है। माशाल्लाह जी, हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें कैसे निखरे निखरे हुए चावल हैं। हुसैन एक नवाला डालेगा। घरों में हुसैन, मज़ा आया। कूलर लगाएं जी, थोड़े से चावल ठंडे हो जाएं। जन्नत के मुंह में डालो ना यार, मेरी शहज़ादी के मुंह में डालो ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, फिर बाद में वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है जी, इस पाक ज़ात का खाना हमने खा लिया है। तो अभी जो है ना, सोनिया ने ये मीठा बनाया हुआ है, थोड़ी सी खीर खाएंगे जी। ठंडी नहीं हुई ठंडी होने देती फिर ना। तो सही होता है, गरम गरम चावल का ऊपर ठंडी खीर नहीं है, हल्की हल्की गरम है ज़्यादा तो। दाल मेरे लिए भी, मैं भी थोड़ी सी चखूँ। आपने भी खानी है। छोटे वाला भी खाना उसको भी दे देती ना तू। पसंद खा रहे हो, दूँ आपको भी। आज देखे जी, इतनी ऊंचाई में जाके किचन की कुकिंग कर रहे हैं। नीचे उतर जाए। यहाँ किचन से छत पे पाइप लेके जाना है। पहले वो हुसैन वाले वीडियो में दिखाया है, नाप तोल के ऊपर से सुराख किया यहाँ करने के लिए, वो उस कमरे में निकल आया है। अब एक होल मार के उस कमरे में लेके जाना है। अब ये यहाँ से दीवार काम से मेरा बढ़ता जा रहा है। इस जगह पे गर्मी भी इतनी हुई है और मेरे को पसीना आ रहा था। बज़ाहिर छोटा सा काम नज़र आ रहा था जी, लेकिन बड़ा परेशान किया। ये देखें क्या हालात हो गए। मैं भी लगा हुआ था, मेरे बच्चे भी। वो सुराख ऊपर के बजाय किचन के बजाय कमरे से निकल आया। फिर पाइप जो है ना, नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नहीं आ रहा। ये देखें किस तरह दिखाऊँ। ये देखें, ये अब किचन की तरफ गया है। सोनिया ने मुझे यहाँ पे सीढ़ी बना के दी है। इस सीढ़ी पे मैं लटक रहा था, सोनिया ने पकड़ी हुई थी। सबने मिलजुल के जो है ना ये सुराख किए, मेहनत वाले काम। ये देखें, ये यहाँ पे आया है, यहाँ से छत पे गया है। हमें नहीं पता था उस किचन को गैस का कनेक्शन देना इतना मुश्किल होगा। तो चलें, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। फिर चाय नहीं बना के दे रही तू अभी? दे रही अभी आपके लिए चाय बना रही हूँ। मैं वो कल रात को जो है ना कपड़े शाम को धो लिए थे, जो बारिश खत्म हुई थी तो ऊपर से ले आई थी रात को, तो ये मिट्टी ऊपर से गिर रही थी तो मैं बोला ये जल्दी कर लो सही। आज सुराख किया है, इससे जो गंद बना है ये भी संभालना पड़ेगा। सुराख हुए हैं, यहाँ प्लास्टिक ऑफ पेरिस लगाना पड़ेगा। छत पे भी सीमेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि बारिश का पानी नीचे ना आए। नीचे ना आए, क्योंकि ऊपर से किचन का कोई कर रहे हैं ना फिर बनाने का, तो फिर जब गैस है तो फिर लकड़ी जलाने से फिर बेहतर है चलो गैस का पाइप ले जाएं ऊपर। हाँ, वो उससे पहले ही पतीले जो है ना, हाँ जी, सही बात है। कराची में लकड़ी जला जला के उन पतीले हमारे काले हुए हैं। यहाँ गैस है तो अब नए पतीले हम लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी फिर काले हो जाएंगे। नहीं, गैस जब है तो फिर चलो ऊपर जो है ना खुली है ज़्यादा जगह, तो तंदूर भी रख देंगे, साथ ही अपने कुकिंग का लिए करेंगे। तो कभी मौसम इतना अच्छा होता है, दिल करता है जैसे कल बारिश हो रही थी, पास बैठ के चाय बना लेते, फिर भागना पड़ता है ना नीचे। हाँ, तो ये होगा थोड़ा सा। माशाल्लाह से जी, खाते तो हैं खाना, लेकिन इनको खाना लगता नहीं है। खाना आपका कहाँ जाता है? ये देखिए, मैं मेहनत जो करता हूँ। अच्छा, ये देखिए अभी मैंने चाय बनाई है, तो अभी नहा के कपड़े इन्होंने चेंज किए हैं क्योंकि पसीने हो गए थे। चाय के साथ बच्चों ने खाए हैं बिस्कुट, जन्नत ने आइसक्रीम खाई अपने हिस्से की, तो फिर मैंने भी कुछ ना कुछ खाना था। जी, मैंने क्या खाया है मेरा भी तो पता है ना। चावल नहीं खाए? मैंने नहीं खाए चावल, वही दिन को जो आपके साथ खाना खाया था वही खाया है। दिए यार, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि खाना, ये कल का खाने का मुकाबला हुआ है। हम सब ने खाना खा के वो कर दिए, उठ के थे और मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ। और ये जो है ना एंड टाइम तक बैठे रहे, खाते रहे पूरे खाना जो है ना, प्लेटें वगैरह साफ़ करके अच्छे तरीके से। तो फिर भी पता चलते ही ज़्यादा है, ये बात है इनकी
कि ये अगर कहीं बाहर जाना होता है तो किसी उस पे चल के ये जाते हैं, ये जो वॉक करते हैं ना, पैदल मार्च। तो हमारा खाना जो है ना वो ज़्यादातर हम वो छत पे जाते हैं, छत से नीचे घर के काम, तो फिर भी हमें खाना लग जाता है, इनको खाना लगता नहीं है। तो खालिद भाई का तकरीबन घर का 1.5-2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है ना। मैं आना जाना पैदल ही कहता हूँ, मोटरसाइकिल पे। अक्सर औकात मुझे कहते हैं यार सफ़ीर तेरी सर्विस स्टेट है, तू आ जाया कर, क्योंकि उन्हें पता है घूमता रहता है। फिर मेरा बैंक का खाता है जहाँ, वो भी तकरीबन इतना ही रास्ता है। हाँ जी, यहाँ पे ये ना बाहर जैसे मार्केट वगैरह होती है, छोटी सी मार्केट बनी होती है, तो वहाँ से ये सारी अगर सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है या कुछ भी, तो है तो रास्ता। मैं तो जाऊँ तो मैं अगर चली जाती हूँ तो मैं तो रक्षा करके जाती हूँ। जी बेटा, जी जी बताओ क्या हुआ? खीर डाल के दो। छोटे भैया को बोलो, बड़े भैया को बोलो ना आपको खीर डाल के। हुसैन डाल दो बेटा। सैन ने भी अभी खाए हैं चावल। तो चाय, मैं चाय पी रही हूँ जी, चाय ठंडी हो रही है। ये देखिए मैंने चाय बना के रखी है, ये काम में बिजी मैंने है। इसलिए चावल खाए हैं, ऊपर चाय पीऊंगा ना, चाय के साथ दिल करता है कुछ खाने का। चलें आज का वीडियो भी ख़त्म करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जन्नत को बस वीडियो ख़त्म करने का शौक़ है, बनाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।